नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। अभी कोडी ठीक करने का उपचार बताने जा रहा हूं, के तरीके बताने जा रहा हूं। कोडी ठीक करने की विधियां, वह कुछ इसमें 3 बातें बताऊंगा। 3 काम करो और कैसे करना वो बाद में बताऊंगा। 3 काम पहले देखो करना क्या है, लेकिन इसमें किस प्रकार से करना है और क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ये लाभकारी तभी होगा 3 काम जब अगली चीज जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करोगे, नहीं तो लाभ नहीं होने वाला, आप करते रहना। तो वीडियो पूरा देखना, समझना, और जिनको भी पाचन की समस्या है उनको संप्रेषित करना, वीडियो सेंड करना और ठीक करना। 1.5 करोड़ की आबादी है, सब तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन तकनीक सब तक पहुंच सकती है। तो अभी कोडी गड़बड़ होता है तो क्या होता है, मैं तमाम प्रश्न आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तमाम फोन आते हैं, कोडी खराब है, कोडी खराब है। अधिकतर लोगों की कोडियां तो धसी हुई रहती हैं, होती ही नहीं, सूख जाती है अंदर ही, या टेढ़ी हो जाती, दब जाती है, या विकसित ही नहीं होती। तो आपको अगर मुंह में लार आता हो, जीभ पे सफेद सफेद कलर आ जाता हो, और पाचन ठीक ना हो, खट्टे मीठे चरपरे कसैले तीखे स्वाद आते हो जीभ पे, भूख न लगता हो, बेचैनी घबराहट, फेफड़ों के आसपास यहाँ पे जलन, और वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसा लगा, अनईजीनेस कहते हैं उसको, मतलब अच्छा नहीं लगना। तो ये सब इसके लक्षण है। पाचन तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, भूख प्यास में भी असंतुलन हो जाता है। 3 काम पहले देखो क्या करना है। सबसे पहला तो ये मिश्र क्रिया करके अपने को नरम बनाना है, पेट और रीढ़ को नरम। 1 2 3, 1 2 3। एक में सांस भरना है, 2 में रोकना है, 3 में छोड़ना है। एक काम हो गया है। आपने क्या किया, पहले इस एरिया को नरम कर दिया, और ये बचपन से 55 तक सब कर सकते हैं, बच्चों से बुढ़े तक सब कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा जोर भी नहीं लगता, क्यों घुटना टिका हुआ रहता, आधे शरीर का ही वजन को भी सिर्फ मूवमेंट ही करना है, कोई वेट उठाना नहीं है ज्यादा, बस छाती का वेट उठाना। अब दूसरा देखो, एक में सांस भरना है, 1 2, अब 2 में अपने दोनों आईब्रो को घुटने में टच करना, ये इंपॉर्टेंट है। तीन में छोड़ देने हैं। ओके, ये कितनी बार करने हैं? 5 बार करने। कितने समय के लिए करना है? कम से कम 30 सेकेंड रोक के रखना है। आपको लाभ तभी होगा 30 सेकेंड रोकोगे। पहला आसन आपने देख लिया, अब ये दूसरा भी समझ लिया। इसको कहते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने को कस के पकड़ना है, ऐसे पकड़ लो और खींच के माथे में टच करना। ये दोनों घुटने का ये भाग यहां टच होना चाहिए, तभी लाभ होगा। यहां पे भयंकर प्रेशर आता है, और सांस भरा हुआ रखना, सांस को रोक के रखना, आपका यूं ठीक हो जाएगा मामला। तीसरा, एक सांस भरना है, 1 2, इसको खींच के अपने गले की जड़ में लगाना है। ये 3 में छोड़ना है। देखो, ये भी 5 बार करने, और कितने सेकेंड के लिए? 30 सेकेंड तक रोक के रखना है। दोनों पैर को खींच के गले की जड़ तक लगाना। लेकिन ये वही कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत आसन करते हैं, और कर भी लेंगे कोई तो रोक के नहीं रखेंगे तो लाभ नहीं होगा। ये पहला आसन कितना करना है? 50 बार करना है।
जो फर्स्ट में मिश्र क्रिया बताया था, वो भी आराम आराम से सांसों के साथ, क्योंकि योग में हर चीज सांस के साथ कनेक्टेड हो। अगर सांसों का खेल ना हो तो योग नहीं हो सकता। दूसरा जो आसन बताया था पवन मुक्तासन, वो माथे पे टच करना है घुटने को, यहाँ पे प्रेशर आएगा और सांस रोक के रखना है 30 सेकेंड और 5 बार करने हैं। कम से कम अधिक भी कर सकते हो, लेकिन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना। कोई चीज नहीं हो रहा हो तो एक ही दिन में नहीं होगा, जबरदस्ती मत करना, धीरे धीरे होगा। हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता में होगा, लेकिन करते रहना, हो जाएगा। तीसरा जो आसन है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये बल्कि गले की जड़ में लाओ खींच के, तब कोडी ठीक होगा। ये नाक से टच करने बात ना बनेगी। यहाँ पे जब आता है कि प्रेशर भयंकर यहाँ पड़ता है, तो जो ऐसे रहता है कोडी, उसको ऐसे कर देता है, ठीक कर देता है। ये तो क्लियर हो गया। ये भी 5 बार करने लास्ट वाले। पहला आसन 50 बार, दूसरा कम से कम 5 बार, तीसरा कम से कम 5 बार। अब आओ आगे समझा देता हूं, नहीं तो आधा ज्ञान खतरनाक हो जाएगा। जब भी ये आसन करने हैं तो पेट खाली होना चाहिए और 1 गिलास फलों का रस या सब्जियों का रस, जैसे गाजर वगैरह ले लें, घिया का रस ले लें, या फलों में संतरा, मौसमी, अनार कुछ ले लें, या गन्ने का रस या नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। कुछ नहीं तो नींबू शहद पानी ही पी लो, मतलब 1 गिलास गुनगुना पानी में घोल के पियो, नहीं तो जूस पी लो। ओके, सुबह या शाम ही कर सकते हैं इस आसन को। ये चीज ठीक करने के लिए सुबह या शाम एक बार ही करना है, सुबह या शाम ही करना है, दोपहर नहीं करना, कभी भी नहीं करना है। आसन करने से पहले पेट का शुद्ध होना जरूर, पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली ना हो तो हरड़ का प्रयोग करके पेट खाली करो, शुद्ध करो, या कैस्टर ऑयल ले लो। चौथी बात, जब ये आसन कर रहे होते हैं जितने दिन, तब एक भोजन का प्रयोग करना। दोपहर में 1 बार भोजन करना, सब्जी, सलाद, रोटी, चावल, दाल, जो भी खाना है खा लो। सुबह शाम फल पे रहना और सुबह शाम ये आसन करना। ये कोडी की समस्या मोटे तौर पे ठीक हो जाती है। और जिनका फिर भी नहीं हो रहा तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो फोन पे संपर्क करना, और कुछ आपको सुझाव दे सकते हैं तो हम आपको देंगे जरूर। जय सिया राम, आपका कल्याण हो।